एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं? नहीं, आपको कैसा मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना। तो सवाल उस पे है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए, उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है। मैं आज भी जानते हैं कहता आपका निशाना मैं कहाँ पहले था? भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहाँ है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। लेकिन चलिए, ये तो पुतलों की बात हुई, लेकिन अब मैं भेड़िए की बात करना चाहता हूँ। यूपी में आजकल भेड़िए की काफ़ी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में। भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में? नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीज़ों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए। एक्सप्रेस वे के लिए, यूपी मेट्रो के लिए जाना योगी जी से पूछा गया, तो भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है। पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे, इनके एरिया बटे हुए थे। वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था। महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है। वो योगी नहीं है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत है? तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा।